नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का तीसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के निमंत्रण पर राजकुमार विरमदेव जालौर से दिल्ली पहुंचते हैं, जहां अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव का कुश्ती के अखाड़े में ही हत्या का षड्यंत्र रचता है। लेकिन विरमदेव इस षड्यंत्र पर पानी फेरते हुए अलाउद्दीन खिलजी के सबसे शक्तिशाली पहलवान पुंजू को कुश्ती के मुकाबले में अधमरा कर देते हैं। दूसरी तरफ कुश्ती का मुकाबला देखने पहुंची अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को विरमदेव से देखते ही प्यार हो जाता है। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव को मौत के घाट उतारने की दूसरी तरकीब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी फिरोजा खिलजी के सामने पहुंचती है और बिना किसी झिझक के वो अपने पिता से कहती है कि उसे राजकुमार विरमदेव से मोहब्बत हो गई है और वो विरमदेव से शादी करना चाहती है। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन खिलजी अपनी बेटी फिरोजा से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए खिलजी ने अपने गुस्से पर काबू रखा और फिरोजा को समझाते हुए कहा कि राजकुमार विरमदेव एक हिंदू राजपूत है, जबकि फिरोजा का ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है। साथ ही फिरोजा एक बादशाह की बेटी भी है। ऐसे में ये शादी का हो पाना नामुमकिन है। अपने पिता के लाख समझाने के बाद भी फिरोजा ने एक ही बात की रट लगा रखी थी कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ विरमदेव से, वरना वो आजीवन कुंवारी रहेगी। फिरोजा अपने पिता को अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी। खिलजी भले ही एक ताकतवर बादशाह था, लेकिन था तो वो एक बाप ही, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। अलाउद्दीन ने आज तक फिरोजा की हर जिद को पूरा किया था, लेकिन आज अलाउद्दीन अपनी बेटी की जिद के आगे बेबस था। आज अलाउद्दीन चाहकर भी अपनी बेटी की जिद को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक मुसलमान बादशाह होने के साथ साथ उसकी छवि एक कट्टर हिंदू विरोधी इंसान की भी थी। ऐसे में अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू राजपूत से करवाना खिलजी के लिए खुद की इज्जत को अपने ही हाथों मिट्टी में मिलाने जैसा था। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी गहरी सोच में खोया हुआ था कि वो अब क्या करे, तो दूसरी तरफ खिलजी के आलीशान महल में मेहमानों के लिए बने कक्ष में बैठे विरमदेव भी ये समझ चुके थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सोमनाथ से शिवलिंग को लूटकर दिल्ली लौट रही खिलजी की सेना को हराने का बदला लेने के लिए दिल्ली बुलाया है। विरमदेव के लिए ये बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि अलाउद्दीन खिलजी उन्हें मारने की दूसरी चाल जरूर चलेगा, लेकिन ये चाल क्या होगी वो आने वाला वक्त ही बता सकता था। विरमदेव इसी उधेड़बुन में थे कि तभी उनके कक्ष के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। विरमदेव दरवाजा खोलकर देखते हैं कि बाहर अपना सर झुकाए एक दासी खड़ी है। दासी सर झुकाए विरमदेव से कहती है कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी राजकुमारी फिरोजा विरमदेव से मिलना चाहती है। विरमदेव कुछ सोचे समझे या उस दासी की बात का उत्तर दे पाए उससे पहले चेहरे पर नकाब में लिपटे एक लड़की विरमदेव के कक्ष में प्रवेश करती है। ये लड़की राजकुमारी फिरोजा थी। कक्ष में प्रवेश करने के बाद राजकुमारी फिरोजा अपने चेहरे से नकाब हटाती है। बला की खूबसूरत और बेपनाह हुस्न की मलिका को देखकर विरमदेव चौंकने की बजाय ये सोच रहे थे कि एक राजकुमारी का इस तरह आधी रात में छुपकर उनसे मिलने आने का क्या मतलब हो सकता है। आखिरकार राजकुमारी फिरोजा विरमदेव को कुश्ती के मुकाबले में जीत की बधाई देती है और विरमदेव से कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद हिचकिचाते हुए वो अपने प्यार का इजहार करती है। फिरोजा की बात सुनकर विरमदेव एक भारी असमंजस में थे
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजकुमारी फिरोजा के प्यार के इजहार का क्या उत्तर दे। दूसरी तरफ फिरोजा को यह लग रहा था कि राजकुमार विरमदेव शर्म के मारे कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। कुछ देर की सामान्य बातचीत के बाद राजकुमारी फिरोजा एक प्यार भरी नजर से विरमदेव को निहारते हुए वहां से चली जाती है। विरमदेव का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। पहले कुश्ती के अखाड़े में खिलजी को उन्हें मारने का षड्यंत्र, और अब खिलजी की बेटी राजकुमारी फिरोजा का विरमदेव से प्यार का इजहार। कहीं ये भी खिलजी की कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं? विरमदेव को अब लगने लगा था कि उन्हें किसी तरह दिल्ली से निकलकर अपने राज्य जालौर लौट जाना चाहिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। विरमदेव आगे कुछ सोचे समझे, तभी दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, दरवाजे की दूसरी तरफ चेहरे पर गुस्सा लिए अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था और क्रोध से कांपते हुए राजकुमार विरमदेव को घूर रहा था। कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमार विरमदेव दिल्ली से सही सलामत राजस्थान लौट पाएंगे, या अलाउद्दीन खिलजी राजकुमार विरमदेव की हत्या कर देगा? क्या राजकुमारी फिरोजा और विरमदेव का विवाह हो पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए फिरोजा और विरमदेव की कहानी के अगले एपिसोड का। जय हिंद।